ये करंट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं अपने। एक तो मैंने आपको एक लेक्चर करवाया था, इजराइल वर्सेस हमास। याद आ रहा है? पूरा बता दिया था मैंने इसके अंदर। मैं आपको वापस इसके अंदर कुछ बातें बता दूं। इजराइल क्या है, हमास क्या है, गाजा पट्टी क्या है, पीएलओ क्या है, मोसाद क्या है, ये सब बताया हुआ है। हेफा क्या है, इसकी सीमाएं किसको स्पर्श करती है, सारा आपको बताया हुआ है। इसमें बिल्कुल भी नजरअंदाजी मत कर। पहली बात तो ये, जिसने नहीं देखा है यूट्यूब पे दे रखा है उसको देख सकते, आपकी मर्जी। और मैं आपको इतना बता दूं, पार नहीं पड़ेगी इसके बगैर। एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आ जाएगा, किसी न किसी रूप में जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अपडेट करने जा रहा हूं मैं। अपडेट ये है कि जो यरूशलेम है, यरूशलेम, ये इतना डिस्प्यूटेड क्यों है? डिस्प्यूटेड क्यों? ऐसा क्यों है? क्या है इसके डिस्प्यूट होने का जो मूल कारण है वो ये है कि यहां पर क्या है, तीन धर्मों के आस्था केंद्र है। अब टिकने वाले तो दो पर ही नहीं टिकते, तीन धर्मों के आस्था केंद्र है। और कोई कहता है हमारा है, हमारा है, हमारा है। और जिसने वो बनाया होगा, कोई धर्म बनाया होगा, उसका उद्देश्य ही अलग होगा, इनका उद्देश्य ही अलग। आप देखिए, हमास के बारे में आपने सुना होगा, बच्चों तक को मार रहे हैं, बच्चे तक को। मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म में ये बात लिखी हुई है कि बच्चों को मार, मुझे नहीं लगता। तो ये क्या होते हैं, इन सब के बिजनेस होते हैं। खैर, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तीन धर्मों के आस्था केंद्र यहां पर है। लिख दीजिए, यह इजराइल की राजधानी है जिसमें तीन धर्मों के आस्था केंद्र है। तीन धर्मों के आस्था केंद्र है। अब ये तीन धर्मों के जो आस्था केंद्र है उसमें एक तो है आपका यहूदी धर्म, एक है आपका क्रिश्चियन, ईसाई कह सकते हो आप। उस धर्म के लोग रहते हैं, उस धर्म का एक धार्मिक प्रतीक यहाँ पर है, चर्च वगैरह कह दीजिए। यहूदी धर्म के अपने हैं। तो ये तो जब इजराइल ने खुद को यहूदी राष्ट्र घोषित कर दिया तो इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। क्रिश्चियन है, ठीक है। एक जिसके कारण ये युद्ध वगैरह हो रहे हैं, कारण तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरीके के धर्म के कारण जो मतभेद हो रहे हैं वो जो है यहां पर है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म। अब ये जो इस्लाम धर्म है ये यहां पर ज्यादा चर्चा में है। इस्लाम धर्म के आगे लिखना, इसके यहां पर एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है। अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद। अब इन पर क्या विवाद चलता रहता है यहाँ पर। ये हमारा, जैसे भारत के संदर्भ में देखोगे ना, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं राम मंदिर था, या राम मंदिर नहीं यहाँ बाबरी मस्जिद था। फिर चले गए मथुरा की तरफ, कहते यहाँ ये नहीं, यहाँ पहले श्री कृष्ण जी का मंदिर था, बाद में मस्जिद बना दी, एक्सेट्रा, ऐसे चलते रहते हैं। क्या पता किसने बनाई किसने नहीं बनाई। लेकिन वही है कि इससे क्या होता है, लोगों के मन में एक वैमनस्य पैदा हो जाता है, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, और बनाने वाले करके चले जाते हैं। उसका परिणाम आप देख सकते हो, इधर इधर देख सकते हो। उसमें फिर एक तीसरी शक्ति होती है जो इन सब का फायदा उठाती है।
क्योंकि यदि मेरे से कोई कहे कि आपको क्या है, नहीं जी, हमारा भगवान हमारे अंदर है, उसे कोई ले नहीं सकता। सिंपल सी बात है। और यदि कुछ ज्यादा ही करना है तो ये देख लो, ये यहाँ पर ये घटनाएं घटित हो रही है, बच्चों तक को मारे जा रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, बंधक बना लिया, कोई परवाह नहीं है, सीधा ऊपर। तो यहाँ पर आपको धर्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। वास्तव में ये धर्म की रक्षा नहीं करते। जैसे हम कहें कि इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको मार दो, कहीं नहीं लिखा हुआ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल। लेकिन फिर भी देखो क्या हाल बना रखा है। तो ये जो अल अक्सा मस्जिद है, ये क्या है, इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है। तीसरा, तीसरा। तो पहला है मक्का, दूसरा है मदीना, और तीसरा है ये मेन बात है इसकी, आपके क्वेश्चन के आधार पर। जैसे आपसे पूछ लेगा अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, ठीक है, यरूशलेम के अंदर है। मक्का मदीना कहाँ है, ये सऊदी अरब के अंदर है। तो इसमें लिख दीजिए, यह इस्लाम धर्म का, यह इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल। सबसे पहला लिख दीजिए मक्का, दूसरा लिख दीजिए मदीना। मक्का मदीना, दो बातें ध्यान रखनी है मक्का मदीना के बारे में, लिख दीजिए। ये दोनों सऊदी अरब में है, ये दोनों सऊदी अरब में है, और और दोनों सऊदी अरब में है, और इन दोनों के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। इन दोनों के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। चले, एक अपडेट ये हो गया। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लगता है आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया है। ऑपरेशन अजय, इसको भूलकर भी मत भूल जाना। ऑपरेशन अजय, यहीं पर याद कर लेना इसको। जब भी इस टाइप के ऑपरेशन चलाए गए हैं वो क्वेश्चन आया है। ऐसा हुआ नहीं कि वो किसी के एग्जाम में ना आया हो। इससे पहले ऑपरेशन कावेरी मेरे हिसाब से आ गया वो, ठीक है। एक ऑपरेशन दोस्त चलवाया था। ऑपरेशन दोस्त का संबंध जो था वो टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी सहायता से संबंधित था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो था सूडान में जो भारतीय थे उनको लाने से संबंधित था। ठीक उसी प्रकार का ये है, इजराइल में जो भारतीय फंस गए हैं या जो आना चाहते हैं उनको भारत लाने से संबंधित। में लिख दीजिए, इसका संबंध इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित, भारत वापस लाने से संबंधित है। ठीक है, आइए
ये है इजराइल के बारे में, इतनी ही बात है। आगे कोई नई बात आएगी तो देख लेंगे अपने। पूरे तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी मात्रा में ये सफल भी हो रहा है। इसके अलावा जो अन्य देश है जैसे अमेरिका की सहायता भी कर रहा है, ये चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाइए विश्व गठिया दिवस। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर। गठिया दिवस 12 अक्टूबर। इसकी जो थीम है यह आपके हाथों में है, इस पर ध्यान दें। इसमें यह बताया गया कि जो योग होता है उसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो मेरी नज़र में एक क्वेश्चन, ये थीम वाला क्वेश्चन तो मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, लेकिन गठिया दिवस इंपॉर्टेंट। इस दिवस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके एग्जाम में आता है? गठिया रोग किससे होता है, किसके कारण होता है, ये आता है। कोई बताना चाहिए मुझे, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन से। और ऐसे मत पैरों, हाँ वो तो हो गया, पैरों में दिक्कत आ जाती है, चला नहीं जाता। लेकिन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछा गया है, उसने ये कहा है कि यह किस अमल के जमाव के कारण होता है। किस अमल के, ये क्वेश्चन है। मेरे को वहां यहां तक जाना है। ये गठिया रोग दिवस वगैरह ये इतना नहीं है। आए तो आए, ये AIR न्यूज में दिया है, इसको तो कम महत्वपूर्ण तो नहीं है ये। बहुत बढ़िया जी, यूरिक अम्ल इसमें लिख दीजिए। गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। मेरी नजर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको टिक कर सकते हो। चले आइए, तो करंट में इतनी ही बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, धीरे धीरे जैसे होगा आपको बता दूंगा। कल समय मिला तो अपने बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पर। एक चरण तो आपको करवा दिया मैंने, तो मैं चाहूंगा कि कल आप इसका फर्स्ट पार्ट जिसने कर चुके हो वो एक अलग बात है, नहीं कर चुके हो तो वो देख लेना, ताकि सेकंड पार्ट ढंग से आए। ठीक, इसके आगे की बात कल करेंगे।